नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। पिछले सत्र में हमने त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांतों तथा परिसर पर लगने वाले उन प्रतिबंधों का अध्ययन किया था जिनसे उनके प्रतिलोमों का अस्तित्व सुनिश्चित होता है, और हमने आलेखों द्वारा प्रतिलोमों का अवलोकन भी किया था। हमने प्रांत, मुख्य शाखा और अन्य शाखाएं भी देखी थी, जो कि आप इस तालिका में देख सकते हैं। साइन प्रतिलोम, कॉस प्रतिलोम, कोसेकेंट प्रतिलोम और अन्य प्रतिलोम। प्रांत, मुख्य शाखा और अन्य शाखा। साइन प्रतिलोम का अगर मैं कहूँ तो प्रांत है समवृत्त अंतराल -1 से 1, मुख्य शाखा समवृत्त अंतराल -π/2 से π/2 और अन्य शाखा मिल रही है, देख भी सकते हैं, समवृत्त अंतराल -3π/2 से -π/2 और π/2 से 3π/2। ये भी हमारा समवृत्त अंतराल, ठीक है। अब हम इस सत्र में कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। वे गुणधर्म कैसे आए और इन्हीं गुणधर्मों पर कुछ प्रश्न भी करेंगे। सबसे पहला गुणधर्म, साइन प्रतिलोम -x बराबर है साइन प्रतिलोम x के, जहाँ x हमारा समवृत्त अंतराल -1 से 1 आ रहा है, यानी जो x है वह साइन प्रतिलोम के प्रांत में से आ रहा है, ठीक। दूसरा गुणधर्म, कोसेकेंट प्रतिलोम -x बराबर है कोसेकेंट प्रतिलोम x के। फिर से ये जो x है वह कोसेकेंट प्रतिलोम के प्रांत में से आ रहा है। अगला हमारा गुणधर्म, tan प्रतिलोम -x, ये किसके बराबर है? tan प्रतिलोम x के, और ये x हमारा tan प्रतिलोम फलन के प्रांत में से आ रहा है। अब ये कैसे आया, एक पढ़ेंगे, बाकी आप स्वयं ही निकाल सकते हैं। मान लीजिए साइन प्रतिलोम -x बराबर है y के, तो साइन y बराबर हुआ -1x के, ठीक। माइनस साइन y बराबर हुआ x के। साइन -y बराबर हुआ x के। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है? -y किसके बराबर हुआ? साइन प्रतिलोम x के, और y हमने क्या माना था? साइन प्रतिलोम -x, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन प्रतिलोम -x किसके बराबर हुआ? ये माइनस का जो हमारा चिन्ह है, सीधे हाथ पे जाने पर क्या बनेगा? साइन प्रतिलोम x, और x हमारा कहाँ से आ रहा है? साइन प्रतिलोम के प्रांत में से। सिद्ध हो गया, देख सकते हैं, वही मिल रहा है। इसी प्रकार आप अन्य गुणधर्म भी सिद्ध कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखें। अगर मैं आपको कहूँ साइन प्रतिलोम -1 का मान निकालें, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? ये किसके बराबर हुआ? माइनस साइन प्रतिलोम 1 के। इसका मान आप जानते ही हैं, साइन प्रतिलोम 1 किसके बराबर होता है? π/2 के। तो यानी साइन प्रतिलोम -1 का मान कितना हुआ? -π/2, ठीक है। आइए कुछ और गुणधर्म देखें। ये हमारे पास कुछ और गुणधर्म हैं। ये हमें क्या बता रहे हैं? कॉस प्रतिलोम -x बराबर है π कॉस प्रतिलोम x के, जहाँ x हमारा समवृत्त अंतराल -1 से 1 के बीच में आ रहा है। ऐसे ही सेकेंट प्रतिलोम -x बराबर है π सेकेंट प्रतिलोम x के, जहाँ x हमारा सेकेंट प्रतिलोम के प्रांत में से आ रहा है। आखिरी
कॉट प्रतिलोम माइनस एक्स, ये बराबर है पाई माइनस कॉट प्रतिलोम एक्स के। वही एक्स हमारा जो सुनिश्चित प्रांत है कॉट प्रतिलोम का, उसमें से आ रहा है। इसमें से बच्चों हम पहला सिद्ध करेंगे, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। कैसे? कॉस प्रतिलोम माइनस एक्स अगर हम मान लें y के बराबर है तो कॉस y हो जाता है माइनस एक्स के बराबर, और माइनस कॉस y किसके बराबर हो गया? x के। हम पहले ही एक गुणधर्म जानते हैं, वह क्या है? आप लोग जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा को हम माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये आप पहले से ही जानते हैं। तो यानी ये क्या हुआ? कॉस पाई माइनस वाई बराबर में x, यानी पाई माइनस वाई किसके बराबर हुआ? कॉस प्रतिलोम x के। और y हमने क्या माना था? कॉस प्रतिलोम माइनस एक्स। तो इसमें इसका y का मान भर देंगे, कॉस इनवर्स यानी प्रतिलोम माइनस एक्स। ये किसके बराबर हो गया? कॉस प्रतिलोम x। देख सकते हैं सिद्ध हो गया हमारा। इसी प्रकार आप अन्य गुणधर्म ये जो दो हैं वे भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, आइए कुछ और गुणधर्म देखें, उसके बाद हम देखेंगे उन पे आधारित प्रश्न और गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या बता रहा है? साइन प्रतिलोम x जमा कॉस प्रतिलोम x बराबर में पाई बटे 2, जहां x हमारा सुनिश्चित प्रांत में से आ रहा है। tan प्रतिलोम x जमा कॉट प्रतिलोम x ये भी बराबर पाई बटे 2, और आखिरी भी जैसे बाकी के कोसेकेंट प्रतिलोम x जमा सीकेंट प्रतिलोम x बराबर किसके है? पाई बटे 2। वैसे ही अगर मैं एक आपको सिद्ध करके दिखा दूं तो आप बाकी दो आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए पहले वाले को सिद्ध करें। मान लेते हैं साइन प्रतिलोम x बराबर है y का, मान सकते हैं हम, यानी साइन y किसके बराबर हुआ? x के। लिख सकते हैं, हमारी प्रतिलोम की जो परिभाषा है उसने यही निष्कर्ष निकाला था। अगर हमें साइन को कॉस के रूप में लिखना है तो आप ये गुणधर्म जानते हैं, वे क्या है? हम पाई बटे 2 माइनस वाई लिख सकते हैं। तो यानी किसके बराबर हुआ? x के। ठीक, यानी पाई बटे 2 घटा y किसके बराबर हो गया? अब कॉस प्रतिलोम x के। और y हमने क्या माना था? साइन प्रतिलोम x। तो y का मान अगर हम यहाँ भर दें तो आप देख सकते हैं हमें गुणधर्म मिल जाएगा और हमारा गुणधर्म सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ उन्हीं x के लिए जो कि क्या में से आ रहे हैं? हमारे प्रांत में से आ रहे हैं। दोनों के प्रतिलोम यानी साइन प्रतिलोम के प्रांत में से भी और कॉस प्रतिलोम के प्रांत में से भी। ठीक है, और दोनों का प्रांत समान ही है, हम जानते हैं संवृत अंतराल -1 से 1 तक। तो ये हमारा गुणधर्म बन गया पाई बटे 2 माइनस साइन प्रतिलोम x बराबर में कॉस प्रतिलोम x, और देख सकते हैं ये हमारा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अब बाकी दो भी सिद्ध कर सकते हैं। आइए अब कुछ और गुणधर्म देखें। अगले दो गुणधर्म वे क्या हैं? tan प्रतिलोम x जमा में tan प्रतिलोम y बराबर है tan प्रतिलोम किसके? देख सकेंगे x जमा y बटे में 1 घटा xy। ध्यान देंगे जो xy है वह हमारा 1 से कम है, 1 के बराबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 1 के बराबर होगा तो ये जो हमारा प्रतिलोम है वह सुपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार जो दूसरा गुणधर्म है
tan प्रतिलोम x माइनस tan प्रतिलोम y बराबर में tan प्रतिलोम x माइनस y बटे में 1 जमा में x प्लस xy। ठीक, आइए इसको सिद्ध करें। इसमें भी हम पहला सिद्ध करेंगे, दूसरा आप उसी प्रकार सिद्ध करके देख सकते हैं। देखेंगे, अगर मैं tan प्रतिलोम x को a मान लें और tan प्रतिलोम y को b मान लें, ठीक, हमारे पास पहले से ही एक गुणधर्म हमें पता है। वे क्या है? हम इस गुणधर्म को पहले से ही जानते हैं, पहले ही आप लोगों ने पढ़ रखा है कक्षा 11वीं में। वे क्या है? tan a प्लस b यानी a जमा b किसके बराबर होता है? tan a जमा tan b बटे में 1 घटा tan a गुणा में tan b। अगर इसकी जगह मैं x और y के रूप में लिखूं तो किस प्रकार लिखेंगे? tan प्रतिलोम x हमने a माना था, तो यानी हमारा tan a किसके बराबर हुआ? x के। तो tan a x, tan b बराबर y बटे में 1 घटा x और y। ठीक, अब आगे देखेंगे, ये tan अगर हम यहाँ ले जाएं तो हमें पता है प्रतिलोम की परिभाषा से ये क्या बना? a जमा b बराबर में tan प्रतिलोम x जमा y बटे में 1 घटा xy। अब आप देख सकते हैं हमारा जो गुणधर्म है सिद्ध हो रहा है। क्या करें हम? हमें सिर्फ a और b का मान डालना है। आइए a और b का मान बार डाल दें। a क्या था? tan प्रतिलोम x भर दिया। b क्या है? tan प्रतिलोम y, वह भी रख दिया। और अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो गुणधर्म है वह मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार आप जो अन्य गुणधर्म था वह भी सिद्ध कर सकेंगे। आइए अब आके देखें। इसके अंदर आप देख सकते हैं हम दो tan प्रतिलोम x को अनेक प्रतिलोमों के रूप में व्यक्त किया है, जैसे कि 2 tan प्रतिलोम x बराबर है sin प्रतिलोम 2x बटे में 1 जमा x के वर्ग। 2 tan प्रतिलोम x बराबर है cos प्रतिलोम 1 घटा x का वर्ग बटे में x जमा x का वर्ग। और 2 tan प्रतिलोम x बराबर है tan प्रतिलोम 2x बटे में 1 घटा x के वर्ग। इसमें भी हम एक पहले वाला गुणधर्म सिद्ध करेंगे, बाकी दो आप उसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। सीधे हाथ पे देखेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है? sin प्रतिलोम 2x बटे में 1 जमा x का वर्ग। अगर हम x की जगह tan थीटा भर दें तो हमें क्या मिलेगा? sin प्रतिलोम 2 tan थीटा बटे में 1 जमा tan थीटा का वर्ग। बच्चों ध्यान देंगे, आप ये गुणधर्म पहले से ही जानते हैं। आप जानते हैं 2 tan थीटा बटे में 1 जमा tan थीटा का वर्ग sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो यानी sin प्रतिलोम ये जो है हमारा किसके बराबर हुआ? sin प्रतिलोम sin 2 थीटा के बराबर। और परी जो हमारा क्या है प्रतिलोम की परिभाषा, उसे हमारा क्या पता चला? ये पता चलता है कि ये किसके बराबर हुआ? 2 थीटा के। ध्यान देंगे x बराबर है tan थीटा के, तो थीटा किसके बराबर हुआ? tan प्रतिलोम x के। सिद्ध हो गया हमारा उल्टा हाथ बराबर में सीधा हाथ। इसी प्रकार आप अन्य गुणधर्म भी सिद्ध कर सकते हैं। आइए अब इन पे हम कुछ प्रश्न लें। इसमें हमें सिद्ध करना है 9 पाई बटे 8 घटा 9 बटे 4 साइन प्रतिलोम 1 बटे 3 किसके बराबर है? 9 बटे 4 साइन प्रतिलोम 2 का वर्गमूल बटे 3 के।
तो आइए सबसे पहले हम उल्टा हाथ लेके चलें, यानी उल्टे हाथ पे हमें क्या दिया हुआ है, 9 पाई बटे 8 घटा 9 बटे 4 साइन प्रतिलोम 1 बटे 3। ध्यान देंगे हम इसमें से कुछ उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। फिर वे उभयनिष्ठ संख्या क्या है, 9 बटे 4। 9 बटे 4 उभयनिष्ठ निकालने पर हमारे पास क्या बचा कोष्टक में, पाई बटे 2 घटा में साइन प्रतिलोम 1 बटे 3। याद करेंगे अभी हमने एक गुणधर्म किया है, वह क्या है, साइन प्रतिलोम x जमा में कॉस प्रतिलोम x किसके बराबर होता है, पाई बटे 2 के। यानी पाई बटे 2 घटा में साइन प्रतिलोम 1 बटा 3 किसके बराबर हो गया, कॉस प्रतिलोम 1 बटा 3 के। वही हमने यहाँ लिख दिया। अब आप जानते हैं कॉस प्रतिलोम को 1 बटे 3 को अगर हमें साइन प्रतिलोम में लिखना है तो आसान है, कैसे लिखेंगे देखेंगे। कॉस प्रतिलोम 1 बटे 3 मान लेते हैं ये y है, तो यानी कॉस y किसके बराबर हुआ, 1 बटे 3 के। ये हमारा क्या बता रहा है, कॉस y भुजाओं का अनुपात। कौन सी भुजा, ये क्या है, आधार बटे कर्ण। अगर ये हमारा y है, ये समकोण है, ये समकोण त्रिभुज, तो cos y यानी आधार ये कर्ण 3, तो हम लंब निकाल सकते हैं। लंब निकालने पर आपको ज्ञात होगा लंब हमारा आ रहा है 2, 2 का वर्गमूल। तो इसके आधार पर हम साइन y निकाल सकते हैं। साइन y कितना हुआ, लंब बटे में, यानी किसका अनुपात, लंब और कर्ण का। ठीक, लंब कितना आया, 2, 2 का वर्गमूल, तो यानी साइन y कितना हो गया, 2, 2 का वर्गमूल बटे में 3। तो y कितना हो गया, साइन प्रतिलोम 2, 2 का वर्गमूल बटे में 3। ठीक, वही हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि हमने 9 बटे 4 कॉस प्रतिलोम 1 बटे 3 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 9 बटे 4 साइन प्रतिलोम 2, 2 का वर्गमूल बटे में 3। ठीक, सिद्ध हो गया। आइए अब दूसरा प्रश्न देखें। इस प्रश्न में हमें tan प्रतिलोम cos x बटे में 1 घटा sin x को सरल रूप में व्यक्त करना है। इस प्रश्न को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ गुणधर्म याद कराना चाहूँगी। याद करेंगे सबसे पहला cos वर्ग थीटा जमा में sin वर्ग थीटा हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। दूसरा गुणधर्म cos 2 थीटा cos स्क्वायर यानी cos वर्ग थीटा घटा में sin वर्ग थीटा के बराबर में हम लिख सकते हैं। ये गुणधर्म आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। और तीसरा गुणधर्म sin 2 थीटा को हम 2 sin थीटा और cos थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारे 3 गुणधर्म हैं। ध्यान देंगे, अब शुरू करेंगे हम अपना हल। हम लिख सकते हैं, ये हमारा प्रश्न है। ध्यान देंगे, इस cos x को अगर हम दूसरा गुणधर्म लगाएं तो इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, यानी cos वर्ग x बटे 2 घटा में sin वर्ग x बटे 2। एक को पहले गुणधर्म के अनुसार cos वर्ग x बटे 2 जमा में sin वर्ग x बटे 2 और sin x को तीसरे गुणधर्म के अनुसार 2 sin x बटे 2 और cos x बटे 2 के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ये व्यक्त करने के लिए जैसे हम व्यक्त करेंगे आप देखेंगे कि हमारी कुछ सर्वसमीकाएं लग रही हैं। ध्यान देंगे, a का वर्ग घटा का b का वर्ग सर्वसमीका है।
इसको यानी a का वर्ग घटा में b का वर्ग, ये सर्वसमीकरण किसके बराबर है? a माइनस b यानी a घटा b, a जमा b। इसी हमने इसको व्यक्त किया, cos x बटे में 2 घटा में sin x बटे में 2, cos x बटे में 2 जमा में sin x बटे में 2। ठीक, जो हर है हमने वैसे ही लिख लिया। अब आगे देखेंगे, इस हर को भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हमारी एक सर्वसमीकरण लग रही है। कौन सी? ध्यान देंगे, a घटा में b का वर्ग यानी पूर्ण का वर्ग। देखेंगे ये किसके बराबर है? a का वर्ग जमा b का वर्ग घटा में 2ab। a हमारा क्या है? cos x बटे 2 और b क्या है? sin x बटे 2। तो यानी हम कैसे लिख सकते हैं? अब इसे हम देखेंगे, tan प्रतिलोम कोष्टक में cos x बटे 2 घटा में sin x बटे 2 गुणा x cos x बटे 2 जमा में sin x बटे 2, हर के अंदर cos x बटे 2 घटा में sin x बटे 2 का पूर्ण का वर्ग, ये हमें मिला। बच्चों ध्यान देंगे, आगे हल करने पर देख सकते हैं हम यहाँ इसमें से एक हमारा जो cos x बटे 2 माइनस sin x बटे 2 क्या करेंगे? काट सकते हैं। काटने पर हमें क्या मिलेगा? tan प्रतिलोम कोष्टक के अंदर cos x बटे 2 जमा में sin x बटे 2 बटे में cos x बटे 2 घटा में sin x बटे 2। अगर हम अंश और हर को cos x बटे 2 से भाग दें तो हमें ये मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर हम cos x बटे 2 को cos x बटे 2 से ही भाग करें तो 1 मिल रहा है, यानी हम ये कर रही हैं। भाग कर दिया अंश और हर को हमने किससे? cos x बटे 2 से। इसको हल करने पर हम पाएंगे tan प्रतिलोम 1 जमा sin और cos क्या बना? tan, तो 1 जमा tan x बटे 2 बटे में 1 घटा tan x बटे 2। ठीक, ध्यान देंगे, अगर मैं इस 1 की जगह tan पाई बाय यानी पाई बटे में 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं tan पाई बटे 4 का मान 1 होता है। यहाँ भी एक गुणा है, अगर इधर tan पाई बाय 4 लिख दें तो हमारा गुणधर्म बन रहा है। वह गुणधर्म कौन सा बन रहा है? tan a प्लस b का, जहाँ a पाई बटे 4 है और b x बटे 2। वही हमने यहाँ लिख दिया। tan प्रतिलोम कोष्टक में tan पाई बटे 4 जमा में x बटे 2। प्रतिलोम की परिभाषा के अनुसार हम पाते हैं ये किसके बराबर है? पाई बटे 4 जमा x बटे 2 के। ये हमारा क्या है? सरल रूप। इसी रूप में हमें व्यक्त करना था। इससे ज़्यादा हम सरल कर सकते हैं? नहीं, तो यही हमारा सरलतम रूप है। ठीक, आइए अब आखिरी में एक प्रश्न और लें। इस प्रश्न में भी हमें सरल रूप में व्यक्त करना है और x का मान बताना है। हमारे पास tan प्रतिलोम 2x जमा में tan प्रतिलोम 3x बराबर दिया हुआ है पाई बटे 4 का, और सरल करते हुए हमें x का मान भी बताना है। ध्यान देंगे, हम गुणधर्म पढ़ चुके हैं किसका? tan प्रतिलोम x जमा tan प्रतिलोम y का। अभी हमने इसी सत्र में पढ़ा था, ये किसके बराबर है? tan प्रतिलोम x जमा y बटे में 1 घटा xy। ठीक, इसी के बराबर था। ध्यान देंगे, यहाँ x क्या है? 2x और y की जगह 3x,
मान भर दें इसी गुणधर्म में तो आप पाएंगे tan प्रतिलोम 2x जमा में 3x बटे में 1 घटा 2x गुणा में 3x बराबर में पाए बटे में 4। ये हमें दिया हुआ है। अब हल करने पर देख सकते हैं कोष्टक के भीतर हमें क्या मिला, 5x बटे में 1 घटा में 6x का वर्ग। प्रतिलोम की परिभाषा के अनुसार सीधे हाथ पे जाने पर tan प्रतिलोम हमारा tan बन जाएगा, यानी हमारे पास क्या मिला 5x बटे में 1 घटा 6x का वर्ग बराबर में tan पाई बटे 4। अभी हमने बताया था कि tan पाई बटे 4 का मान 1 होता है। ठीक, तो यानी ये हमारी समीकरण बन गया। और इस समीकरण को हल जब आप करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास x के 2 मान आए। वे क्या है, 1/6 और माइनस का 1। देख सकते हैं जो माइनस का 1 है वे संतुष्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो उल्टे हाथ का मान है वो क्या आएगा, माइनस में, यानी ऋण आएगा। इसीलिए जो हमारे पास समीकरण का यानी इस पूरे समीकरण का जो हल है वह क्या रहेगा, x बराबर में 1/6। ठीक, तो आशा करते हैं बच्चों आज के इस सत्र में आपको समझ में आया होगा। आपने कुछ नए गुणधर्म भी सीखे, उन गुणधर्मों को कैसे सिद्ध करना है वह भी सीखा और उन पर आधारित प्रश्न भी किए। तो आशा करते हैं कि आपको इस सत्र में आनंद आया होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।